तमाम जिम्मेदार हमारे बुद्धिजीवी सरदारों ने गंभीरता से चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय की है। वो कार्रवाई आपके बीच में मास्टर चंद्र प्रकाश जी बताएंगे और उसके बाद एक दो हमारे साथी, नौजवान साथी बड़े इस लंबे संघर्ष में, तपस्या में उनका योगदान रहा है। आगे आ जाओ मंदी भाई, आगे आ जाओ। तो उन साथियों की तरफ से भी 2-1 मिनट लिए जाएंगे। उसके बाद अंत में आज की सभा के प्रधान कपिल सरपंच साहब वो सभा का समापन अपने शब्दों के साथ करेंगे। जो मोटी मोटी चर्चा हुई आपके बीच में, उसका निचोड़ तो मास्टर जी बताओगे। एक दो बात कहनी रह रही थी। पहली तो यह जी, ये तमाम संघर्ष का नतीजा है कि आप आज एक पड़ाव पे पहुंचे हो। गांव की हमारी काकी ताइयों का हम बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। 1, 2, 5, 10 आदमी का बस की बात नहीं थी। माताओं, आपकी तपस्या नहीं होती, झांसी की रानी की तरह आप अगर खड़ी नहीं होती तो आज हम इस पहले पड़ाव पे नहीं पहुंचने वाले थे। हमारे बुजुर्ग अलग अलग गाँव से यहाँ पहुंचे हैं, सभी का मैं अलग अलग आभार प्रकट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ढांडा खेड़ी से हमारे दादा लैना सिंह जी ने बड़ा हमारा हौसला बढ़ाया है, कई बार फोन करके बड़ी हिम्मत दी है। हमारा ताऊ रामफल ने बड़ा योगदान कराया है, गिल साहब का बहुत योगदान है, और भी आप सारे मतलब डाले हमारे बुजुर्गों ने, भाइयों ने बड़ी हिम्मत गला साथ दिया है। आप सारे अलग अलग गामा के 12 खाप के सारे भाइयों ने योगदान दिया है। तो आज की जो ये एक तत्कालिक सफलता है, एक पड़ाव है, हम बहुत भीतर तक गहरे रहता आपके आभारी हैं। आपने वो काम करके दिखाया है जो मेरे ख्याल से किसी के चचा ही नहीं, जिक्र चाल्या कर दे, कितने गांव में भी चाल्या कर दे, बाहर भी ना मिला कुछ नहीं, आप उठ जाएंगे। तो यो इतनी बड़ी लड़ाई को आज आपने एक मुकाम तक पहुंचाया है। इस आंदोलन को आप सफलता के नजदीक लेके गए हो। इससे हजारों लाखों और लोगों का हौसला बढ़ेगा। जो कमजोर गरीब लोग ये मान लेते हैं वह सरकार किसी के बस की नहीं, ये पुलिस किसी के बस की नहीं, आपने इनका गढ़ में पट्टा डाल के इनको अपने कर्मकांड वापस लेने पर मजबूर कराया है। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हो। ये आंदोलन जो आपने चलाया था, धरना उसका एक हिस्सा था। आज जो चर्चा हुई है वो धरने के बारे में भी हुई है, आंदोलन के बारे में भी हुई है। जो ये लगभग 3 महीने से आपने आंदोलन चलाया था, इसमें आपने धरना भी रखा, आपने इसमें पंचायत भी करी है बहुत बड़ी बड़ी, और आपने इसमें प्रदर्शन भी करा, बहुत बड़ा प्रदर्शन नानून में आपने करके दिखाया। तो आज मास्टर जिया के माध्यम से जो पंचायत का फैसला आप सुनोगे उसमें सभी पहलुओं पे चर्चा है। भाई आंदोलन हमने चलाया, इसको आगे कितना चलाना है, धरना है कितना चलाना है, आगे की तमाम कार्रवाई जो है। आज हमारे को देखो खुशी तो नहीं है, लेकिन इतना भीतर में शांति जरूर है। जिस काम के लिए पिछले 3 महीने से आपने तकलीफ उठाई, अच्छी माड़ी सुनी, विरोध झेड़ा, आप में जो पहले दिन आपने सोचा था अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे, दोषियों को बेनकाब करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डलवाएंगे, और 120 का हम बार बार जिक्र कर रहे थे। आपकी वो पहली जो सोच थी वो बिल्कुल 100% पूरी होगी। साधु राम के परिवार पे, दोनों हत्यारों पे, और जो मास्टरमाइंड जिसका नाम हम बता रहे थे, उन 5 पे 120 भी 302 और रेप मर्डर की गंभीर धाराओं में, जिन धाराओं में 2 बार फांसी की सजा हो सकती है। आपने सुना है ना, फलाना ने आदमी मार दिया फांसी होगी। इस एक मुकदमे में 2 धाराएं ऐसी हैं जिनमें अलग अलग फांसी बनती है। एक 302 में, एक 66 नंबर जो BNS की धारा है रेप मर्डर की, उसमें अलग फांसी है। तो इन 5 आदमियों को 120 भी, 302 और 66 इन गंभीर धाराओं में इस SIT की जांच में दोषी पाया गया है, और वो जो बच रहे हैं उनको भी दोबारा से जेल में डाला जाएगा। दूसरी जो बात थी कि वे पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई, उसके बारे में बड़ी गंभीर चर्चा हुई है, मास्टर जी विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बात थी, अकबे जो जिन लोगों ने सरकारी प्रवक्ता बन के, सरकारी पंचायती बनकर काम कराया, उस बारे में भी बड़ी गंभीर चर्चा हुई है। मास्टर जी उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मास्टर जी का अपनी बात रखने से पहले हम दिल से आभारी हैं। आज जितने भी भाई पहुंचे हो, जो कमेटी में भी बैठे थे, और जो आम बुजुर्ग नौजवान भाई माताएं पहुंची थी, आप लोग तो हम मानना है अवतार हो, आप आदमी नहीं हो, आप अवतार हो, आप हमारे खातिर देवी देवता हो। हम कितना भी बातें धन्यवाद करें, आपका धन्यवाद हम नहीं कर पाएंगे। आपने इस माड़े टाइम पे बुढ़ाना गांव का गल है, भाईचारा गल है, इन 2 पीड़ित परिवार गल है,
जो साथ दे के दिखाया है भाई वो कर्जा हम कदे नहीं उतार पाएंगे। हमारे हौसले भी टूट जाते अगर आप साथ नहीं खड़े होंगे तो हमने तो किमें कर रखा हो। लेकिन ऐसा वक्त आया था, न्यू लागन ला गया था भाई कोई बस की बात। लेकिन बार बार आप खड़े हुए हो। अगर परमात्मा है तो परमात्मा इस बात ने देखेगा और आपने जो पुण्य का काम करा है परमात्मा उसका फल देगा। और जिन पापियों ने पहले दिन से लेके आज तक पापे कराया है, कानूनी सजा सामाजिक सजा तो होगी, भगवान भी उनने देखा है, उन पर भी 100% भगवान का कोप उन्हें मिलेगा। अब मैं बार बार आपका धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, मेरी माताओं बहनों को आगे के लिए भरोसा देते हुए कि आपके बेटे, आपके बड़े वडेरे, ये खंडकाले आपके जो बुजुर्ग हैं हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपने घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दरिंदे गांव में पैदा हो गए, कोई बात नहीं थी, हम उस घटना को दोबारा सुधार नहीं सकते, लेकिन हमेशा आपके बेटे आपका साथ खड़े हैं। दोनों को भी सख्त कार्रवाई जो थी वो करवाने का आपके बेटे ने, आपके बेटे ने हिम्मत दिखाई है। और आगे कदे गांव राम में इलाका में ऐसा ना हो उस खातर भी आगे और प्रयास कराएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा मास्टर चंद्र प्रकाश जी से कि आज की सभा के जो फैसले हुए हैं कमेटी के माध्यम से उन पर प्रकाश डालें। बहुत ही आदरणीय पंचायती सरकारों, छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, आप सभी आया गया था और उस निर्णायक मंडल ने आज के परिवेश के ऊपर गहनता से विचार विमर्श करके कुछ पॉइंटें फाइनल किए हैं कि इनके ऊपर हम आगे से काम करेंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत बारीकी से विचार किया गया वहाँ भी बैठ के, और यहाँ भी मंच के माध्यम से भी वक्ताओं ने भी उन पॉइंटों को उजागर करने का प्रयास किया। तो उन्हीं पॉइंटों के ऊपर जो निर्णायक मंडल का जो फैसला है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक, सभी खापों से, सभी गांवों से एक छोटी कमेटी का गठन किया जाए। छोटी कमेटी का गठन किया जाएगा और वो कमेटी जो हमारे पॉइंट छूट गए हैं, जैसे बताया था मोटरसाइकिल वाला है और दूसरे मुद्दे हैं, उनके लिए डीजीपी साहब से, महिपाल जी से, दूसरे हमारे जो नेता हैं गंगवा साहब हैं या हुड्डा साहब हैं, उन सभी से वो कमेटी जो है मिल करके इन छूटे पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेगी। वही कमेटी सीएम से भी मिलेगी। इन छूटे पॉइंटों के साथ साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए कंपनसेशन की भी बात करेगी। जो पुलिस ने कोताही बरती है और इस सारे केस को खुर्द-बुर्द करने के लिए सारे अधिकारियों को मिसगाइड करने के लिए जो जांच को 46 दिन तक दबाकर रखने के लिए जो घिनौना कार्य किया है, इसके लिए दोषी पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर किया जाएगा। कोर्ट में पूरे केस को बहुत अच्छा वकील करके पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा। उसके अंदर ये पूरा समाज जो है बुटाना की धरना कमेटी को एक बार फिर हाथ उठा करके समर्थन देता है कि जहां भी आपको तन मन धन की जरूरत पड़ेगी केस को लड़ने के लिए, वो आपको हमारी तरफ से सहायता मिलेगी। मजबूती से इस केस को हम कोर्ट में लड़ेंगे। धरने को आंशिक रूप से स्थगित किया जाता है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस धरने को उठाया नहीं जा रहा, मात्र कुछ समय के लिए आंशिक तौर पर स्थगित किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार की जांच में या और कहीं सरकार ने या प्रशासन ने कोताही बरतने का प्रयास किया तो दोबारा से
आंदोलन को और तेजी के साथ लड़ा जाएगा। इसलिए धरने को आंशिक रूप से स्थगित किया जाता है और आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की जाती है। जो सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात चली थी, वो खाप अपने लेवल पर उसके ऊपर विचार करेगी कि भाई कहाँ कमियां रही हैं खाप की तरफ से या खाप के सरदारी की तरफ से, उसके ऊपर वो अपने लेवल की बात करेंगे। यहाँ उनका के ऊपर कोई चर्चा का प्रावधान नहीं है, ना ही किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई लांछन है, ना ही किसी को हम प्रधान से से हटाना चाहते, ना ही किसी को बैठाना चाहते। ये भाई खापों का मामला है और खाप अपने अपने, चाहे वो ढाडा लेवल खाप है वो अपनी मीटिंग बुलाओ, 12 खाप को शिकायत है तो वो अपनी मीटिंग बुलाओ और उसके अंदर जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय ले ले। धरने के में से इसका कोई सरोकार नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है सभी सामाजिक जो निर्णायक मंडल गया था कि समाज को बचाने के लिए हमने इस मुद्दे के ऊपर भी कार्य करना चाहिए। आगे मेरी बातें सुनिए। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, कमेटी का गठन किया गया है जो माननीय डीजीपी साहब, महिपाल ढांडा, ये अपने रणबीर गंगवा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदि दूसरे नेताओं से मिलकर के छूटे गए पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का दबाव बनाएंगे। सीएम साहब से वो कमेटी मिलेगी, उसके साथ छूटे पॉइंटों के अतिरिक्त कंपनसेशन के ऊपर भी सीएम साहब से आग्रह किया जाएगा कि जो पीड़ित परिवार हैं जिनने अपने 2 अमूल्य आदमी खोए हैं, जिनके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, उनको भी कुछ कंपनसेशन या सहायता राशि प्रदान की जाए, उनको नौकरी वगैरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की जाए। कंपनसेशन के ऊपर भी बात की जाएगी कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ इस्तगासा दायर किया जाएगा और केस को बहुत मजबूती से भाईचारे की सहायता से लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे, अच्छा वकील करके। समाज को बचाने के लिए अपनी अपनी खाप जो हैं उसके ऊपर अपने लेवल से विचार करेंगी, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का वो प्रयास करेंगी। इन फैसलों के साथ आप सभी का जो इतनी संख्या में आप आए, सारा दिन आपने अमूल्य प्रवचन भी दिए, सहयोग भी दिया, सहयोग राशि भी दी और सबसे बड़ी बात ये थी कि हौसला भी दिया आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए पुण्य सभी जितनी भी खाप पंचायतों की सरदारी आई है, जितने भी गाँवों से मेरे नौजवान बुजुर्ग बुद्धिजीवी साथी आए हैं, उन सभी का पुण्य 12 खाप की तरफ से भी और अपनी धरना कमेटी की तरफ से हृदय की गहराइयों से हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब कमेटी बनानी है, कृपया जाएं ना, अपने अपने, मैं गांव के नाम बोलूँ